हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.1। पहला सवाल कह रहा है त्रिभुज एचबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी और बीसी बराबर 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन कोस का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले ट्राइंगल बनाते हैं। ये जो बी है ना वो समकोण कर दो और ए यहाँ लिख दो और सी यहाँ लिख दो। ए बी कितना दे रखा है, ये लंबाई दे रखी है 24 और बीसी दे रखी है 7। तो ये अपने 24 साल पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है, तो कितना आ जाएगा ये 25। ठीक है, ऐसा नहीं आए तो क्या करोगे, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है एसी, आधार स्क्वायर ए बी, लंब स्क्वायर बी सी। ठीक है, एसी का मान तो चाहिए अपने को। ए बी कितना है 24 स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का गुण 50, दोनों को जोड़ा 625। ये आ गया एसी स्क्वायर। तो एसी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 625। तो एसी कितना आ गया अपने 25 सेमी। ये लंबाई कितनी आ गई 25 सेमी। अब जो जो ज्ञात करना है वो इधर कर लेते हैं। पहला क्या है, साइन ए ज्ञात करना है। साइन ए, लाल कक्का का फॉर्मूला याद रखना है अपने को, अल अल के ए। क्या होता है, लंब बटेवा कर्ण। अब देखो, कोण ए की बात कर रहे हो तो कोण ए के सामने वाला लंब ये कर्ण और ये आधार, जिस कोण की बात कर रहे होगे ना उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब रहेगी। तो ए की बात कर रहे हैं साइन ए, तो ए के सामने वाला ये हो जाएगा लंब। तो लंब कितना है अपने बीसी और कर्ण कितना है एसी। तो आंसर आएगा 7/25। दोनों का मान रख दिया। फिर आता है कोस है, साइन कोस a/के। ए मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। आधार कितना है ए बी और कर्ण कितना है ए सी। तो 24/25। ठीक है, सेकंड क्या ज्ञात करना है, साइन सी। साइन सी सूत्र तो वही रहेगा लंब बटेवा कर्ण, लेकिन अब कौन कौन सा हो गया, सी हो गया। तो सी के सामने वाली भुजा लंब होगी। ठीक है, जो कोण ले रहे हो उसके सामने वाली भुजा लंब। तो सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी। और कर्ण हमेशा चेंज होता ही नहीं है, एक ही रहता है एसी। तो ए बी का मान है 24 और एसी का मान है 25। ऐसे अपने cos सी निकालोगे, cos सी का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटेवा कर्ण। और सी के लिए देखो, सी के लिए आधार ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीसी और कर्ण एसी कितना जाएगा 7/25। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना। आकृति दे रखी है, अब इसमें देखो दो भुजाएं दे रखी, तीसरी नहीं दे रखी है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या है अपने पी आर, पी आर का स्क्वायर। आधार क्या है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर। लंब क्या है पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर। पी आर मतलब 13, क्यू आर ज्ञात करना है, पी क्यू 12 और ये स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही। 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस के 144 इधर आएंगे तो माइनस के 144। इसमें से ये गए कितने बच गए 25। स्क्वायर इधर आया रूट 25 क्यू आर। तो क्यू आर बराबर क्या गया 5 सेमी। कितना गया हमने
5 सेमी। अब याद क्या करना, 10p और कोट आर, तो 10p। लाल कक्का से देखेंगे 10 क्या होता है, साइन कोस 10। 10 मतलब अल बटे हुए, अल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। ठीक है, अब p के लिए बात कर रहे हो तो p के सामने वाली भुजा लंब, और ये तो कर्ण चेंज होता ही नहीं, और ये आधार। ठीक है, तो लंब क्या हो गया अपने क्यू आर, आधार क्या हो गया पी क्यू। ठीक है, जो कोण की बात कर रहे हो ना, उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, उसके साथ जुड़ी हुई भुजा आधार हो जाएगी, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण। तो इस बात की, इस कोण की बात करें पी के सामने वाली ये है, ये हो जाएगा अपना लंब। 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, और ये है अपने आधार। तो क्यू आर का मान है 5, पी क्यू का मान है 12। फिर आता है अपने कोट आर, क्या सूत्र होता है, आधार बटेवा लंब। आधार क्या है, साइन कोस टेन कोट ए बटेवा अल। ठीक है, अरे ये साइन, ये कोस, ये टेन और ये कोट, के कोट का मतलब ए बटेवा अल, तो ए का मतलब आधार, अल का मतलब लंब। अब देखो इसमें आधार और लंब चेंज हो जाएंगे, कैसे होगा, आर की बात कर रहे हो तो आर के सामने वाला लंब और आर के साथ जुड़ा हुआ आधार। तो आधार तो क्या हो गया, ये साथ में कौन जुड़ा हुआ है, क्यू आर, और लंब कौन सा हो गया, ये सामने जो वाला पी क्यू। वैल्यू पुट कर दो 5/12। ज्ञात क्या करना है अपने को, 10p माइनस कोट आर, दोनों का मान क्या है 5/12। फाइनल आंसर क्या जाएगा अपने 0। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि साइन है बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने देखो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री, यहाँ पर कोण ये दे देंगे, ये बी और ये सी। क्या दे रखा है अपने को, साइन ए 3/4। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटेवा कट। ठीक है, तो लंब कितना हो गया 3, और कर्ण कितना हो गया 4। लाल कक्का से मैंने फॉर्मूला निकाला साइन का। ठीक है, साइन का फॉर्मूला लंब बटेवा कर्ण, लंब बटेवा कर्ण। लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4, 3 और ये 4। लेकिन एक और चीज, अपन 3/4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 6/8 लिख सकते हैं। तो तो ये 3/4 6/8 बराबर है, क्यों, 2 के पाड़े से घटा ही आ जाएगा। तो अपने इस स्थिति में लंब क्या हो जाएगा 6, और कर्ण क्या हो जाएगा 8। तो अपने कौन सा, ये वाला सही है, ये वाला सही है लंब, तो ऐसे पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये 3 है ना और ये 4 है, ये क्या दे रखे अपने को, अनुपात दे रखे एक तरीके से। ये क्या है, अनुपात है, भाजक मतलब अनुपात, और अनुपात में हो तो इसके साथ कुछ ना कुछ गुणा करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया के, ताकि ये 3 के हो गया और ये 4 के हो गया। तुम अगर केवल 3 और केवल 4 लेके करोगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, वैसे नियम तो यही है कि अनुपात है तो के मानना ही पड़ेगा तुमको। क्या मानोगे इसको, लंब हो जाएगा 3 के और कर्ण हो जाएगा 4 के। अब त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है डायग्राम में एसी, आधार क्या है ए बी, और लंब क्या है बी सी। ठीक है, एसी का मान कितना है 4 के, और ये होल स्क्वायर। ए बी का मान ज्ञात करना है, तो ए बी का होल स्क्वायर। बीसी का मान है 3 के, और ये होल स्क्वायर। 4 के का स्क्वायर 16 के स्क्वायर, ए बी स्क्वायर एसी, 3 के का स्क्वायर 9 के स्क्वायर। 9 के इधर आएंगे तो 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। अब 16 में से 9 का कितने बच गए 7, ये 7 के स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √7 के स्क्वायर। तो ए बी देखो, रूट 7 का तो रूट होता नहीं, लेकिन के स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा के। तो ए बी का मान क्या है कि अपने पास √7 और ये के बाहर।
ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है, कोस। तो कोस ए का क्या फॉर्मूला होता है, साइन कोस ए बटेवा के, मतलब आधार बटेवा काय। आधार कितना है, तो ए के सामने एक कोण ए की बात हो रही, तो ए के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण। तो आधार तो हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी। वैल्यू पुट करेंगे √7 के और इधर आ जाएगा 4 के। कैसे क्या कट गया, क्या बच गया अपने फाइनल आंसर, कोस ए का मान √7/4। ठीक है, ऐसे एक और मान ज्ञात करना, क्या है, tan ए। tan ए का साइन कोस tan, tan अल बटेवा ए, अल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। तो tan ए की बात हो रही ना, तो ए के सामने वाला लंब होता है, ये लंब हो गया, क्या हो गया, BC। आधार ये नीचे वाला AB, BC हो गया 3 के, ये हो गया √7 के। कैसे क्या कट गया, क्या बच गया, 3/√7। ये आ गया अपने मास tan ए का मास। और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अपने कंप्लीट हो गया। उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि कोट ए बराबर 8 है, सॉरी 15 कोट ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए ज्ञात करना है। पहले त्रिभुज बनाएंगे, ये 90 डिग्री, यहाँ पर ए ले लेंगे, ये बी और ये सी। क्या दे रखा है, 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। लाल कक्का से देखेंगे कोट का सूत्र क्या होता है, साइन कोस टेन कोट ए बटेवा अल। ए बटेवा अल मतलब आधार बटेवा लंब। ठीक है, अब आधार क्या हो जाएगा इस डायग्राम में, ये वाला ए बी, इसको लिखेंगे 8 के, और लंब क्या हो गया, ये वाला, इसको लिख देंगे 15 के। जिस कोण की बात हो रही है वो सामने वाला लंब होता है उसके, और उसके संलग्न भुजा आधार। इसमें कर्ण नहीं है, तो त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के पहले कर्ण निकालेंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है इसमें, AC, आधार क्या है AB, लंब क्या है BC। ठीक है, AC स्क्वायर, AC का मान है ही नहीं, AB का मान है 8 के, BC का मान है 15 के। 8 के का स्क्वायर 64 के स्क्वायर है, 15 का 225 के स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे 289 आ जाएगा के स्क्वायर। ये क्या गया अपने पास, AC का होल स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √289 के स्क्वायर। और 289 किसका होता है, 17 का, और के स्क्वायर का रूट क्या होता है, के। तो AC कितना आ गया अपने पास, 17 के। अब जो ज्ञात करना है वो लिख देते हैं इधर। क्या ज्ञात करना है, एक तो साइन और एक सेक। तो साइन ए, साइन ए का सूत्र क्या होता है, लंब बटेवा कर्ण, लंब बटेवा कर्ण। तो लंब बटेवा कर्ण, लंब कितना है BC, कर्ण कितना है AC। दोनों की वैल्यू पुट की, 15 के बटेवा 17 के। तो साइन ए इक्वल टू, कैसे के कट गया, तो 15/17। ये हो गया अपने आंसर। ठीक है, एक सेके और निकालना है, तो सेके बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटेवा, सॉरी सेक का सूत्र ये है, साइन कोस टेन कोट सेक। सेक का मतलब के बटेवा ए, तो के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। कर्ण कितना है AC, आधार ये नीचे वाला AB, AC का मान है 17 के और इसका मान है 8 के। कैसे के कट गया, तो सेक के बराबर क्या बच गया अपने पास, 17/8। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। उतार लो इसको एक बार।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि सेक थीटा बराबर दे रखा है 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, एबीसी नाम दे देते हैं, ये 90 डिग्री और यहां पर है कोण थीटा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोण थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है अपने को, 13/12। लाल कक्का से देखेंगे कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कोस टेन कोट सेक, k/a, मतलब कर्ण बटेवा आधा। डायग्राम में देखो कर्ण कौन सा, ये वाला, ये कितना हो जाएगा 13 और साथ में आ जाएगा अपने k एक्स्ट्रा। आधार कितना है ये हो जाएगा 12 k, ठीक है। अब पाइथागोरस में लगा के वो निकालेंगे, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है इसमें AC स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार कितना है AB, लंब कितना है BC, AC का मान कितना दे रखा है 13 के होल स्क्वायर, AB का मान कितना है 12 के होल स्क्वायर और BC का मान अपने पास नहीं है, ज्ञात करना है, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर, 12 का 144 के स्क्वायर और ये BC का होल स्क्वायर। 144 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 144 बराबर BC का होल स्क्वायर। 169 में से 144 के कितने बच गए 25 के स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो BC बराबर क्या हो जाएगा √25 के स्क्वायर, 25 का रूट कितना होता है 5 और के स्क्वायर का k, ठीक है। तो BC कितना गया अपने पास 5 के, और ज्ञात क्या करने हैं, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब सेक के अलावा जितने भी बच रहे हैं ना वो सब ज्ञात करने। तो कौन कौन से, एक तो साइन थीटा बच रहा है, ये करना है, कोस थीटा करना है, टेन थीटा करना है, कोट थीटा करना है और कोसेक थीटा, ठीक है। ये पांचों और ज्ञात करने। साइन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, l/k, मतलब लंब बटेवा कर्ण। डायग्राम में देखोगे तो लंब ये रहा, कर्ण ये रहा, लंब का मान 5 के, कर्ण का मान 13 के, कितना जाएगा अपने पास 5/13। कोस थीटा का लाल का सूत्र तुम देख लेना क्या होता है, आधार बटेवा कर्ण, आधार कितना है AB, कर्ण कितना है AC, AB का मान 12 के, कर्ण AC का मान 13 के से के कट गया 12/13, ठीक है। फिर आता है टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटेवा आधार। डायग्राम में देखोगे लंब तो है BC, आधार है AB, BC का मान कितना है 5 के, आधार का मान 12 के से के कट गया, क्या बच गया 12/5। फिर आता है कोट थीटा, कोट थीटा का सूत्र होता है आधार बटेवा लंब, ठीक है। आधार कितना है AB, लंब कितना है BC, AB का मान 12 के, BC का मान 5 के, कैसे के कट के क्या बच गया 12/5, ठीक है। लास्ट बच रहा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटेवा आधार, सॉरी लंब, कर्ण बटेवा लंब, ठीक है। कर्ण कितना है AC और लंब कितना है BC, AC का मान 13 के, इसका मान 5 के, कैसे के कट गया और 13/5। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।